मनुष्य सदा से अज्ञात की खोज करता रहा है। जब यह जगत को जानने का प्रयास करता है तो विज्ञान का जन्म होता है, और जब यह स्वयं को जानने का प्रयास करता है तो उससे जन्म होता है धर्म का, आध्यात्म का और दर्शन का। मानव सभ्यता के हजारों वर्षों के इतिहास में लाखों ग्रंथ इन दोनों विषयों पर लिखे गए, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत की एक साथ उच्चतम स्थिति प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने के लिए अगर कोई एक ग्रंथ लिखा गया तो वह है शिव स्वरोदय। सर्वोत्तम भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए स्वर विज्ञान में दो साधनाएं बताई गई हैं, तत्व साधना और छाया साधना। इन दोनों में से किसी के भी द्वारा जीवन में मनोवांछित सफलता, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आज के अपने इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे छाया साधना की। स्वर विज्ञान में जो भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनके लिए दो विधियां हैं, तत्व साधना और छाया साधना। इनमें से आज हम लोग छाया साधना को समझेंगे, इसके प्रयोग की विधियों को सीखेंगे। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे एक अनुरोध है। छाया साधना शिव स्वरोदय का वह सबसे शक्तिशाली मार्ग है जिसमें तत्काल सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आप इस ब्रह्मांड की कुछ रहस्यमयी शक्तियों से तुरंत जुड़ जाते हैं। ये शक्तियां बहुत विशाल और बहुत ताकतवर है। तो छाया साधना करने के पहले अगर आपने बहुत तैयारी नहीं की है तो यह शक्तियां खतरनाक भी हो सकती हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि छाया साधना को आप जानिए अवश्य, लेकिन इसका प्रयोग बगैर किसी योग्य गुरु के संरक्षण के मत कीजिएगा। जिज्ञासा के लिए केवल इसका प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली विधि है और यह जहां बहुत कुछ देती है वहां हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या आपने कभी रास्ते में चलते समय बैठे हुए प्रकाश में अपनी छाया को देखा है? वही जो हमारे साथ हमेशा होती है, लेकिन प्रायः हम उसे समझ नहीं पाते। साधारण व्यक्ति यह समझता है कि छाया का अर्थ है प्रकाश हमारे शरीर से बाधित हो रहा है और हमारी छाया बन रही है। लेकिन तंत्र मार्ग में छाया सिर्फ हमारी शैडो नहीं है, प्रकाश के रुकने के कारण बनने वाला नहीं है, बल्कि वह हमारी चेतना का विस्तार होता है। क्योंकि छाया जिसे हम बहुत स्वाभाविक रूप से, साधारण रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हर चीजों की परछाई बनती है वैसे ही इसका भी असर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तरीके हैं, स्वर विज्ञान में यह माना जाता है कि छाया की अगर आप साधना करते हैं तो छाया जिस प्रकार से बहुत दूर तक जाती है वैसे ही आपकी चेतना भी उसके साथ विस्तार पा सकती है। आज हम जानेंगे एक ऐसी साधना जो हमें रहस्यमयी और बहुत ताकतवर शक्तियों से जोड़ सकती है। स्वर विज्ञान के साधकों के लिए एक बहुत शक्तिशाली विधि है, वायु तत्व और आकाश तत्व पर निर्भर करती है और इनके माध्यम से यह साधना होती है। इस साधना की विशेषता यह है कि इसको करने के बाद आप अपने आभा मंडल, जिसको हम ऑरा कहते हैं, आप अपने कॉन्शसनेस, अपनी चेतना और अपने अवचेतन मन के रहस्यों को जानने लगते हैं। यही नहीं, आपके सपने, आपके मन की गहराइयों में चलने वाली वो थॉट प्रोसेस जिसके जरिए आपका जीवन पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, वो अवचेतन मन से होता है। अवचेतन पर पूरा नियंत्रण अगर व्यक्ति को मिल जाए तो फिर वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है और वह नियंत्रण छाया साधना से प्राप्त हो जाता है। अब छाया साधना में हम करते क्या है? छाया साधना का सिद्धांत यह कहता है कि हम अपनी ही छाया के अंदर प्रवेश करते हैं। वह शैडो जो हमें दिखता है आकार के रूप में, उसके अंदर हमारी चेतना का विस्तार होता है। हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद हम उस अनंत से जुड़ते हैं जो रहस्यमयी रूप से उस छाया के अंदर संरक्षित होता है। तो जब छाया साधना की बात आती है तो छाया साधना के जो सबसे प्रमुख लाभ है मैं उन्हें बताता हूँ। छाया साधना से कुछ दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं जो अन्य किसी विधि से इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। तंत्र मंत्र की अनेक विधियां हैं जो इन पर काम करती हैं, इन शक्तियों पर, लेकिन जितनी सुविधा से, जितनी आसानी से स्वर विज्ञान से
छाया साधना से प्राप्त हो सकती हैं, वैसा और दूसरे के जरिए संभव नहीं है। पहला लाभ है अंतर्दृष्टि का विकास। ऐसा हम लोगों में सिक्स सेंस होता है जिसका कभी कभी हमें अनुभव होता है। आपको नहीं लगा है कभी कोई व्यक्ति किसी को याद कर रहे हैं, अचानक उसका फोन आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे आपकी मन की बात वहां तक पहुंच गई। दरवाजे की घंटी बजती है, आपके मन में आता है कि लगता है कि अमुक व्यक्ति आए हुए हैं, और जब दरवाजा खोलिए तो दिखता भी है कि नहीं वही व्यक्ति है। अक्सर ऐसा होता है। यह जो कनेक्शन है ये वास्तव में संयोग नहीं होता। चेतना किसी न किसी बिंदु पर जाकर बाकी चेतनाओं से मिलती है, लेकिन हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते कि हमें इसकी आदत नहीं है, हमें इसका प्रयोग करने का तरीका नहीं आता है। वो तरीका छाया साधना बता देती है। आपकी चेतना का एक विस्तार हो जाता है जिसमें आप बाकी चेतनाओं से जुड़कर उनके मन की भी बात जान सकते। दूसरा लाभ इससे है कि आपके आभा मंडल की शुद्धि हो जाती है। योग में यह कहा जाता है कि आपका ऑरा वास्तव में आपकी जो प्राण शक्ति है उसके आधार पर विकसित होता है। यह शरीर के बाहर मौजूद होता है। किर्लियन फोटोग्राफी से इसे देखा भी जा सकता है, योग दृष्टि से भी देखा जा सकता है। हालांकि योग दृष्टि कठिन कार्य है, लेकिन किर्लियन फोटोग्राफी में इसके तमाम सबूत पाए गए हैं। इसका रंग, इसका आकार और इसका विर्थ, इसकी शक्ति, यह निर्भर करती है साधक की अपनी प्राण शक्ति पर। तो यह साधना, छाया साधना, आपको वह दृष्टि देती है कि किसी व्यक्ति की औरा को, स्वयं अपनी औरा को भी आप देख सकते हैं और अपनी औरा को इन्हांस भी कर सकते हैं। इसका तीसरा लाभ है हमारे अवचेतन मन की सफाई कर पाना। यह आवश्यक और लाभदायक इसलिए है कि हमारे जीवन में जो हमारी असफलता होती है या जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अवचेतन में बैठे मेंटल ब्लॉक्स का। हमारे मन में जो बैठे बचपन के डर हैं, भय हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें जगह जगह रोकते हैं। अगर हम उन्हें किसी तरह क्लीन कर पाएं तो निश्चित रूप से हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यह कार्य मनोविज्ञान भी करता है, लेकिन मनोविज्ञान उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाता। वो स्वीकार भी करता है कि मन के अंदर पूरा घुस पाना और उसे क्लीन कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट छाया साधना वह शक्ति देती है कि आप अपने अंतर मन के जितने भी नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, थॉट्स हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं। छाया साधना का अगला लाभ जो है वह बड़ा अद्भुत है। हमारे जीवन में सपनों का बड़ा महत्व होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, अक्सर सपने आते हैं जिनको हम मानते हैं कि वो भविष्य की झलक देते हैं। कभी सपने आते हैं हमें डराते भी हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ संकेत मिल रहा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सपनों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन छाया साधना यह कहती है कि अगर आप इसमें सिद्ध हैं तो आपके सपनों पर आपका नियंत्रण हो जाता है। दरअसल सपने पैदा होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, और जब सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण हो गया तो आप ये भी तय कर पाते हैं कि कौन सा सपना आपको देखना है और कौन सा सपना नहीं देखना है। बड़ा अद्भुत है ये। और साथ साथ अगर सपनों में कोई संदेश छिपा है, क्योंकि सपने कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जी से, तो सिग्नल भी होते हैं उसमें। उस सिग्नल को समझ पाने के लिए जो अंतर्दृष्टि चाहिए वह भी इस साधना से प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि इतना विकास हमारे मन का, सबकॉन्शियस माइंड का हो जाता है, हमारी ऑरा का हो जाता है, तो इससे एक लाभ और प्राप्त होता है कि भविष्य के संकेतों की समझ बहुत आसानी से होने लगती है कि भविष्य में क्या होना है। स्वर विज्ञान भविष्य को जानने का भी विज्ञान है, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि स्वर विज्ञान स्वयं इसको कहता है। अब भविष्य को जानने के लिए जो लक्षणों को आप हमें अध्ययन करना है कि ये हुआ तो क्या होना है, तो इसमें अगर हम छाया साधना में महारत हासिल कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो फिर गट फीलिंग के रूप में, अंतर्दृष्टि के रूप में आपके अंदर खुद ब खुद उत्पन्न होने लगता है। उसके लिए अलग से कोई आकलन करने की, अटकल लगाने की जरूरत नहीं होती। यह साधना इतनी आसान नहीं है। लाभ तो बहुत हैं, लेकिन यह साधना कठिन है। स्वर विज्ञान की और जितनी भी साधनाएं हैं उनकी तुलना में यह बहुत कठिन है, और कठिन होना भी चाहिए, क्योंकि जो शक्तियां इसमें निहित हैं वह इतनी विशाल हैं, इतनी अधिक हैं, इतनी ऊर्जावान हैं कि उनको संभालने के लिए साधक को बहुत योग्यता हासिल करनी होती है। अपने आप को शारीरिक, मानसिक रूप से बड़ा तैयार करना होता है। तो हम लोग बातें कर लेते हैं कि इसके लिए तैयारी क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है वह है
मानसिक रूप से बड़ा दृढ़ होने की जरूरत होती है। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट सोचते हैं कि ये गलत हो जाएगा या ऐसा न हो कि सब कुछ खराब हो जाए, तो यह ठीक बात नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली व्यक्ति का मन ऐसा होता है जो स्पष्ट रूप से जानता है कि जीवन में वही होगा जो हमने प्रयास किया है, वह नहीं होगा जो हमने प्रयास नहीं किया है, और अपने आप पर उसे पूरा भरोसा होता है। तो पहले आत्मिक रूप से अपने को शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है, योग के प्रयोगों के द्वारा या स्वर विज्ञान में तत्वों की सिद्धि के द्वारा। तत्व साधना आपको योग्य बनाने के लिए है, हालांकि सिद्धियां उसमें भी प्राप्त होती हैं, लेकिन तत्व साधना मूलतः आपको योग्य बनाती है छाया साधना कर पाने के लिए। इसीलिए स्वर विज्ञान में सबसे पहले तत्व साधना बताई गई है और छाया साधना सबसे अंत में बताई गई है। तो इसकी सिद्धि के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, इन चारों स्तरों पर अपने को शुद्ध करने, पॉजिटिव करने और उसके साथ मजबूत करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरी जो अनिवार्यता है कि आपके अंदर किसी प्रकार का भय या आशंका यह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह नेगेटिव सबसे पहले सोचते हैं, कोई भी चीज आने के बाद उन्हें भय अधिक लगता है। हालांकि तत्व साधना में जाएंगे तो इसका कारण पता चलता है, क्योंकि भय उन व्यक्तियों को ज्यादा लगेगा जिन व्यक्तियों का पृथ्वी तत्व संतुलित नहीं है। जिसका पृथ्वी तत्व संतुलित है वह अधिक ज्यादा स्थिर होगा, धैर्यवान होगा, मजबूत होगा। तो वो हम लोग तत्व साधना के जरिए करेंगे, लेकिन अपने को भयमुक्त करना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब जब हम ये क्वालिफिकेशन हम पूरा कर लेते हैं, तब उसमें आवश्यकता होती है कि आपको तैयारी क्या करनी है। सबसे पहले तैयारी करनी होती है कि अगर आप छाया साधना प्रारंभ करना चाहते हैं तो अपने को शुद्ध करना। शुद्ध करने का अर्थ है मानसिक रूप से तो शुद्ध कर लिया है, शारीरिक रूप से भी स्नान करना, पवित्र कपड़े धारण करना, और कोई रिचुअल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह ध्यान दें कि आपके वस्त्र साफ सुथरे हों, गंदे न हो, पवित्र हो, दूषित न हो, और आप स्नान कर चुके हों। साधना ये कर तो किसी भी दिन सकते हैं, उसका मार्ग है, लेकिन जितना मैंने इसको समझा है कि यह साधना सबसे ज्यादा परिणामदायक होती है अमावस्या को और पूर्णिमा को, क्योंकि इन दोनों ही तिथियों में जो हमारे सौरमंडल की शक्तियां हैं उनका प्रभाव पृथ्वी पर और व्यक्ति पर दोनों पर काफी अधिक होता है, जो इसमें मदद करता है आपको कॉस्मिक कनेक्शन से जुड़ने के लिए। साधना के लिए स्थान कौन सा हो? स्थान ऐसा हो जहां पूरी साधना के दौरान आपको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब न करे, किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े। तो इसके लिए ज्यादातर साधक प्रयोग करते हैं किसी नदी के किनारे का, किसी बगीचे का, या किसी ऐसे स्थान का जहां की किसी प्रकार का आवागमन न हो। आप घर में करना चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर की जो अपनी एक अलग ऊर्जा होती है वह कभी कभी इसमें थोड़ी सी समस्या पैदा करती है। इसलिए हमेशा रेकमेंड ये होता है खुले स्थान में करना, और ऐसे स्थान में करना जो जागृत हो, सकारात्मक ऊर्जा जहां ज्यादा हो। बातें आसन और मुद्रा की भी कर लेते हैं कि किस आसन में करना चाहिए और किस मुद्रा में करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर आसन, सबसे उचित आसन तो है पद्मासन, लेकिन हर व्यक्ति पद्मासन लगा नहीं सकता। इसलिए अगर सुखासन में भी आप करते हैं तो सुखासन या सिद्धासन में बैठकर इसको किया जा सकता है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। समय की बात करें तो इस साधना को करने का समय प्रातः काल जब सूर्योदय हो रहा हो या रात्रि में, ये दोनों ही समय है। मध्याह्न में इसको करने का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि साधक की छाया उसके सामने बननी चाहिए, और वो सामने तभी बन पाती है जब सूर्य इतना नीचे हो कि आपकी छाया सीधे दीवार पर या किसी स्थान पर बन पाए। हालांकि कहीं कहीं कुछ लोगों ने यह भी उसमें बताया है कि इस साधना को धूप के समय, मध्याह्न के समय खड़े होकर भी किया जा सकता है, जहां छाया आपकी जमीन पर बन रही हो। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि छाया जब जमीन पर बनती है तो वो डिस्टार्टेड होती है, वो उबड़ खाबड़ जमीन या किसी भी प्रकार की सतह के कारण विकृत आकार में हो सकती है, और छाया का विकृत होना वह इसमें परमिटेड नहीं है।
अगर छाया आपकी पूर्ण बन रही है तभी आप उस पर वह ध्यान कर पाएंगे जो छाया साधना की विधि है। अब बात करते हैं स्वरों की कि छाया साधना के लिए स्वर कौन से आवश्यक हैं। तत्व साधना में आपने देखा कि अलग अलग तत्वों की साधना के लिए इड़ा या पिंगला नाड़ी का प्रयोग किया जाता है, उसमें तत्वों की बात की जाती है, तत्वों का आवाहन किया जाता है। लेकिन छाया साधना ऐसी है जिसमें इड़ा और पिंगला का कोई रोल नहीं है, क्योंकि छाया साधना आपको सीधे परम ऊर्जा से जोड़ने की साधना है। किसी भी प्रकार के भौतिक तत्वों से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी दशा में छाया साधना का स्वर होता है सुषुम्ना स्वर। यह भी एक अनिवार्य योग्यता है, क्योंकि सुषुम्ना स्वर साधारण रूप से कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए चलता है। लेकिन अगर छाया साधना में प्रयास करना है, सिद्ध करना है, तो हमें इस बात पर काम करना होगा कि हमारा सुषुम्ना स्वर वह लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक चल पाए। और इसका एक उपाय सीधा सा है कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम अगर एक साथ करते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी ऐसी हैं कि अगर दोनों पैरों को हम लगातार जमीन पर रखते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेपिंग करना, अगर बहुत तेज स्टेपिंग की जाती है तो भी दोनों स्वर चलने लगते हैं, यानी सुषुम्ना स्वर एक्टिव हो जाता है। तो सुषुम्ना स्वर का एक्टिव होने का अभ्यास होना चाहिए। इसको आप साधना में बैठ के भी कर सकते हैं। सुषुम्ना स्वर को अगर ईड़ा स्वर चल रहा है और पिंगला पर उसे ले जाते हैं और बीच में जैसे ही वो सुषुम्ना का स्वर चालू हो, आप कपाल भाती कुछ देर कर लीजिए। कपाल भाती जैसे ही कर लेंगे, सुषुम्ना का स्वर स्थिर हो जाएगा। अभ्यास करना होगा लंबे समय तक रोकने के लिए कि उतनी देर तक कम से कम रुके जब तक साधना हो, स्वर को आप नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं छाया साधना के सरल लेकिन प्रभावशाली विधियों की। छाया साधना का प्रयोग शुरू करने के लिए सबसे पहले सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन जैसा भी संभव हो उसमें बैठ जाएं। सबसे पहले अपने सांसों को व्यवस्थित करें। सांसों को संतुलित करना आवश्यक है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए, सबसे बढ़िया लाभ तभी होता है। तो उसके लिए इड़ा पिंगला को एक साथ अनुलोम विलोम के माध्यम से संतुलित करें। कुछ देर कपाल भाती करें। कपाल भाती करने से प्रायः सुषुम्ना चलने लगती है, और नहीं चल रही है तो जो नाड़ी चल रही है उसके विपरीत नाड़ी चलाने का प्रयास करें, लेटकर या जैसा हाथ के नीचे दबाकर, कोई कड़ी चीज दबाकर किया जाता है। उससे होगा ये कि बीच में वो समय मिल जाएगा जहां दोनों नाड़ियां एक साथ चलने लगेंगी, अर्थात सुषुम्ना स्वर चलेगा। उसका इंतजार करें। सुषुम्ना स्वर चलते समय फिर अपने गहरी सांसों को लें और छोड़ें। आंखें बंद कर लें, गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ें। मन में केवल एक तत्व का ध्यान करना है। वह तत्व है आकाश तत्व, जिसका रंग काला होता है। इसके बाद आंखें खोल लें, एक दीपक जलाएं। आप कैंडल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिजली के बल्ब का प्रयोग मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, केवल इसलिए कि उसके द्वारा जो छाया बनती है वह स्पष्ट नहीं होती है, और उस छाया में मुझे कम से कम वह फीलिंग्स नहीं आती हैं जो दीपक या कैंडल के साथ होता है। तो उसे अपने पीछे रखें और इस प्रकार रखें कि आपकी छाया सीधे दीवार पर बने या जमीन पर बने अगर आप खड़े हैं तो, लेकिन दीवार पर बने तो सबसे अच्छा। उस छाया को सिर्फ देखना है, पहले उसे अनुभव करना है। एक अलग एंटिटी के रूप में, एक अलग अस्तित्व के रूप में अनुभव करना है उसको। शुरू में आपको लगेगा कि वह मेरा केवल रिफ्लेक्शन है, इमेज माने प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वह सिर्फ प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि इसकी एक साधना और भी होती है, मिरर इमेज साधना। वह कभी हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी छाया आपसे अलग खड़ी हो जाती है। वह कुछ एकदम शांत रहेगी, आप कुछ और कर रहे हैं, वह कुछ नहीं करेगी। वो संभव है, उसकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ जब छाया की बात हम करेंगे तो छाया आपके एकदम आकार में दिखाई दे रही है। हाँ, प्रकाश को यह ध्यान दें कि इतना दूर रखें कि आपकी छाया दीवार पर जो बन रही है वह आपके आकार प्रकार की हो, यह आवश्यक है शुरुआत में। बाद में छाया जैसी भी होती है उस पर आप काम कर सकते हैं।
उस छाया को सिर्फ देखें, अनुभव करें और पूरी तरह फील करें। कुछ देर के अभ्यास के बाद, एक टक त्राटक करने के बाद आपको लगेगा कि छाया स्वयं में जीवित एंटिटी है। पहली बार में हो सकता है न लगे, लेकिन कुछ दिनों के प्रयास के बाद ये लगेगा। जब ऐसा लगने लगे तब उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। उसमें आप अपनी चेतना का विस्तार उस छाया तक करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपको यह विजुलाइज करना होता है कि आप उस छाया में प्रवेश कर रहे हैं। वह छाया प्रकार का द्वार है, कॉस्मिक डोर है, जिसमें आपको प्रवेश करना है। अब जब आप उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उसके बाद आपको विजुलाइजेशन ये करना है कि आप स्वयं उस छाया में विलीन हो रहे हैं। होता तो ये है हमारे जीवन का सच कि छाया हमारे अंदर विलीन होती है। अगर प्रकाश ठीक सामने से पड़ रहा है तो छाया पीछे बनेगी या आगे बनेगी, लेकिन अगर प्रकाश ठीक ऊपर से पड़ रहा है तो हमारी छाया ठीक हमारे नीचे बनती है। हम कहते हैं कि छाया विलीन हो गई हमारी, या प्रकाश का स्रोत हट गया तो विलीन हो गई। लेकिन यहाँ एकदम उल्टा विजुलाइजेशन करना है कि आप स्वयं या आपकी चेतना स्वयं उस छाया में विलीन हो रही है। और जब आप ऐसा विजुलाइजेशन करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे ये अनुभव होगा कि आप उस छाया रूपी, शैडो रूपी जो कॉस्मिक गेट है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यहाँ सबसे बड़े सावधानी की आवश्यकता होती है कि अगर आपने गलती की और आपका फुल कॉन्शसनेस, जितना आपकी चेतना है वो संपूर्ण रूप से छाया में विलीन होने लगी या विलीन हो गई, तो गुरु के अभाव में ये बहुत कठिन होगा कि आपको वापस लाया जाए। ये संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बगैर गुरु के अभ्यास के, गुरु के संरक्षण के, ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। वहां जब आपको लगे कि नहीं, आपकी कॉन्शसनेस, आपकी चेतना उससे कनेक्ट हो गई है, तो वहां पर आप छाया को देखना बंद कर दें, आंखों को बंद कर लें। अब इस बात को अनुभव करें कि वह छाया जो आपकी ही आत्मा है, आपकी आत्मा का एक प्रतिबिंब है, उसका एक अंश है, वह धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कुल मिला के प्रयास यह होता है कि आपकी छाया और आपकी चेतना का, दोनों का मिलन हो जाए, दोनों अमलगमेट हो जाए। यह कार्य जब हम अपने अंदर करते हैं तो सुरक्षित होता है, लेकिन अगर हम छाया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमारी चेतना प्रवेश कर जाती है, तो वहां पर हमें सिर्फ एक योग्य गुरु ही बाहर ले पाता है, वरना मानसिक रूप से और काफ़ी विभ्रम पैदा हो सकते हैं। तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। अपने अंदर उसको अनुभव कीजिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर आते अनुभव कीजिए। अंदर आपको एक शून्यता का अनुभव होगा, क्योंकि जब छाया को अपने अंदर अनुभव करेंगे तो एक विशाल शून्यता का, विराट शून्यता का अनुभव होगा। उसको पूरा अनुभव करें और यह अनुभव करें कि आप उस विराट छाया और उस विराट शून्यता का हिस्सा हैं। साधना इसके आगे और कठिन होती है। यह साधना का तीसरा चरण होता है, जहां अपनी छाया के माध्यम से हम अपनी आयु, अस्वस्थता, मृत्यु, कोई आने वाला संकट, इन सबको जान सकते हैं। इन सबका हम पूरा का पूरा एकदम स्पष्ट रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब होना है। लेकिन वह एक सिद्ध चरण है जिसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके पहले आपको मैं चाहता हूं कि आप तैयार हों, आपको यह पता हो आपके अंदर क्या परिवर्तन आने चाहिए और आप उसके अनुसार तैयार हों। अब हम बात करते हैं कि जब यहां तक की साधना, ये प्रारंभिक साधना है, प्रारंभिक साधना से आपको लाभ क्या होगा। सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि आप आत्म साक्षात्कार कर लेंगे। जब आपकी छाया आपके अंदर प्रवेश कर गई तो वहां पर जुड़ने के बाद आपने वास्तव में अपना आत्म साक्षात्कार किया होता है। आपको ये फीलिंग्स होने लगती है कि अब आप अपने को, अपने अंतर मन को बेहतर तरीके से जान। इसका दूसरा लाभ ये है कि आपकी चेतना का बड़ा विस्तार हो जाता है। आपकी जो एक छोटा सा अस्तित्व है उससे बाहर निकलकर एक दिव्य चेतना से जुड़ने का अनुभव प्राप्त कर लेती है। जब वह विस्तारित होती है, उसे ये प्रतीत होता है कि वह विश्व चेतना का हिस्सा है
वो सारी चीज़ों को जिनको हम साधारण मनुष्य के रूप में फील नहीं कर पाते हैं, उसको वो अनुभव करने लगती है। दूसरों के मन की बात, उनकी फीलिंग्स ज़्यादा क्लियर तरीके से अनुभव होती है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि अगर छाया साधना का सिद्ध साधक है तो पशु पक्षियों के मन की बात भी बड़े आसानी से जान लेता है। ऐसे उदाहरण कथाओं के रूप में तो हमारे पुराने ग्रंथों में मिलते हैं, बट उस तरह के साधक मिलते इस समय मिलना दुर्लभ है, क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन कहा जाता है, अब इसका जो सबसे बड़ा लाभ, तीसरा लाभ होता है, वह होता है कि आप देश काल समय की सीमा के बाहर जा सकते हैं। टाइम एंड स्पेस, इसके बारे में आपने निश्चित रूप से पढ़ा है। और अगर स्वर विज्ञान की दृष्टि से कहें तो निरंजनो निराकारो एको देव महेश्वर तस्माद आकाशम उत्पन्नम आकाशात वायु संभव। ये भगवान शंकर कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, एक निरंजन महेश्वर नाम का एक सिंगुलैरिटी का पॉइंट था, और उस शक्ति से जब विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। और आइंस्टीन कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम ये दोनों बिग बैंग के बाद पैदा हुए, और टाइम अलग आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि वो स्पेस का ही एक फॉर्म है। जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ टाइम भी नहीं होगा। ब्लैक होल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ चूंकि स्पेस कर्व होता है, इससे टाइम खत्म हो जाता है वहाँ पर। तो स्पेस पैदा हुआ, और जब आप उस साधना, छाया साधना के द्वारा आप जुड़ते हैं, तो मैंने बताया ये आकाश तत्व की साधना है। आकाश तत्व से जुड़ जाने के कारण आप समय और क्षेत्र, देश और काल, इन दोनों की सीमा से धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। आपको समय का अनुभव धीमा हो सकता है, आपको देश काल दोनों के अनुभव में बदलाव महसूस होगा। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप समय में यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है। छाया साधना का एक सिद्ध साधक भविष्य के लिए भी और भूतकाल के लिए भी वो यात्रा कर सकता है, क्योंकि जब हम एटर्नल पावर, जिसको कि आकाश में कहता हूँ, जब उस तत्व से जुड़ जाते हैं तो आकाश तत्व एटर्नल है। जो कुछ हुआ है वह भी उसमें मौजूद है, जो होने वाला है वो भी मौजूद है, को एग्जिस्टेंस है। तो आकाश तत्व से जुड़ने के बाद दोनों यात्राएं संभव हो जाती हैं। इस साधना के लिए मैं 3 सावधानियां आपको बताना चाहूँगा, और वो बहुत आवश्यक हैं। उसमें कोई भी रिलैक्स मत करें, कोई उसमें अपने आप को छूट मत दें। पहली सावधानी ये है कि आप हर तरह के डर और भय से मुक्त होना चाहिए। अगर आत्मिक रूप से आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, अगर आपको अनजाना भय लगता है, अगर आपको लगता है अरे कुछ भी हो जाएगा, तो कृपया कतई इस साधना को प्रारंभ भी न करें, क्योंकि इस साधना को करने के लिए आपका मानसिक और आत्मिक रूप से शक्तिशाली होना, निडर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अगर इस अभ्यास को शुरू करें तो कभी भी जिज्ञासा के कारण मत शुरू करें कि चलो एक दिन करके देखते हैं। संभावना ये बनेगी कि वो आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा होगा, फायदेमंद तो नहीं होगा। इस साधना को केवल तब करना चाहिए जब वास्तव में आप गंभीर हों और इसे नियमित रूप से लगातार करने की क्षमता आप में हो, ऐसा मन हो, तभी करें, अन्यथा केवल प्रयोग करने के लिए न करें। और तीसरी और अंतिम बात, सबसे अंतिम बात, कि इस साधना को मैंने पहले भी कहा, अपने इस वीडियो के शुरू में कहा, बाद में फिर कहता हूं कि प्लीज कभी भी केवल अपनी जिज्ञासा, अपनी उत्सुकता के लिए मत करें। अगर करना है तो गंभीरता से करें और किसी योग्य गुरु के सानिध्य में करें, उसके मार्गदर्शन में करें, क्योंकि इस साधना में ऐसी शक्तियां शामिल होती हैं जो हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगी। उनको संभालने के लिए, और अगर कोई आपके अंदर कोई ऐसा मानसिक परिवर्तन होने वाला हो तो उसको रोकने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। मैंने बता तो दिया है, लेकिन यह केवल जानकारी देने के लिए मैंने बताया है, इसलिए आप इसको गंभीरता से समझें, और अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किसी गुरु की तलाश करें, उसके बाद ही इसको शुरू करें। तो दोस्तों, ये रहा छाया साधना का एक पूरा कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी जानकारी रही। छाया साधना के द्वारा भविष्य का आकलन हम कैसे कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, क्या क्या लक्षण होते हैं। तब तक आप अपनी साधना को जारी रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और पूरी तरह से इस जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।